नगर निगम सभागार पिथौरागढ़ में आज हमारी कहानी हमारी जुबानी विषय पर राजी जनजाति पर केंद्रित एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी एवं अर्बन संस्था के अध्यक्ष रेणु ठाकुर द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस दौरान राजी जनजाति समुदाय के सदस्यों ने अपनी पारंपरिक जीवन शैली, रीति रिवाज, कृषि पद्धतियाँ, आवासीय शैली तथा सामाजिक संरचना की जानकारी साझा की। प्रतिभागियों ने स्थानीय भाषा में पारंपरिक लोकगीतों के प्रस्तुति देकर अपने वर्तमान जीवन के अनुभवों, संघर्षों तथा भविष्य की आशाओं को भावपूर्ण रूप से व्यक्त किया। राजी जनजाति के लोगों ने अवगत कराया कि सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आवास बनाए जा रहे हैं, रोजगार हेतु उपकरण दिए गए हैं और इस जनजाति के लिए विशेष धन्यवाद और ध्यान सरकार ने दिया है। उन्होंने सरकार का आभार भी व्यक्त किया। जिलाधिकारी ने कहा कि राजी समुदाय अत्यंत सम्मानित समुदाय है। इसके उत्थान के लिए राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत राजी जनजाति को देश की कुछ चुनिंदा जनजातियों में सम्मिलित किया गया है, जिस पर सरकार का विशेष ध्यान है और जिस पर सरकार उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप जिला प्रशासन इस समुदाय के सशक्तिकरण हेतु विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कार्यक्रम में परियोजना निदेशक ग्राम विकास श्री आशीष पुनेठा, मुख्य कृषि अधिकारी अमरेंद्र चौधरी तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। अभिनंदन करते हैं क्योंकि उनका विशेष ध्यान राजी जनजाति पे रहा है और इस दौरान इनके बीच में बहुत गाँव में जिनका बयान खुद जनजाति के लोग आपको प्रमुख करेंगे। आप लोग उनके बीच में गए हैं, उनकी बातें सुनी है, मगर आज का हमारा एक विशेष उद्देश्य है। जनजाति के लोग हमेशा ये कहते हैं कि हम सबकी सुनते हैं, आज हम अपने मन की बात करना चाहते हैं, तो वो लोग हमको एक सफर पे लेके जाएंगे जहां वो अपना थोड़ा सा इतिहास फिर कैसे समझे उनके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। विशेष विषय पर हमारी जाति बलराव कहते हुए पुराने बुजुर्ग लोग जंगलों में रहते थे। तरुण, कीठा, अन्य तेगुना, अन्य आदि सभी फलवासी जंगलों में जो फले मिलते थे उन फलों से ही अपना जीवन यापन किया। तो साथ ही साथ इसके साथ में आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने देखा देखी राजी जनजाति के लोगों के प्रतिभा करने पर जिलाधिकारी के द्वारा उनको पुरस्कृत भी किया गया। के गाँव में तो हमारे जो राजी जनजाति का उत्थान है वो राज्य शासन की और हमारे प्रशासन की, जिला प्रशासन की एक सबसे महत्वपूर्ण चुनौती भी है, सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता भी है। मैंने जब जिलाधिकारी के तौर पर यहाँ पदभार ग्रहण किया था तो जो सबसे पहला जो योजनाओं के संतृप्तिकरण या उसका सैचुरेशन या उसमें बढ़ोतरी करने के लिए हमने धारचूला के तटबंध कार्य खोतीला से खटकोला को जोड़ने का जो कार्य था उस पर अभी तक सिंचाई विभाग का ध्यान नहीं गया है। पूर्व में बरसात के दौरान सिंचाई विभाग के द्वारा खोतीला से जो दीवार धारचूला की तरफ खटकोला को जोड़ने के लिए आ रही थी उसको आधे में ही छोड़ दिया गया, जिससे खोतीला जाने वाले मार्ग के साथ साथ अन्य रिहायशी बस्तियों के साथ कब्रिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा है। इस बरसात में रास्ता पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुका है। आवागमन के लिए कोई भी मार्ग खोतीला के लिए नहीं बचा है। प्रशासन को संज्ञान लेने की आवश्यकता है कि सिंचाई विभाग के द्वारा जल्द उक्त कार्य को कराया जाए। करवा चौथ व्रत की भीड़ आज धारचूला में देखने को मिली। स्वागीन महिलाएं धारचूला में आज उमड़ी पड़ी थीं।
बता दें कि करवा चौथ व्रत इस बार 10 अक्टूबर को आज के दिन मनाया जा रहा है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन सुहागिन महिलाएं भगवान शिव, माता पार्वती और स्वामी कार्तिकेय की पूजा करती हैं और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का निर्धारण करती हैं। इतिहास बताता है कि करवा चौथ व्रत का प्रारंभ महाभारत काल में हुआ था। जब पांडव वनवास में थे तब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर यह व्रत किया था। तभी से व्रत परंपरा में शामिल हो गया। व्रत को लेकर बाजारों में विशेष चहल पहल देखी जा रही है। गुरुवार को भी महिलाओं और उनके परिजनों ने पूजन सामग्री, साज श्रृंगार, करवा, छलनी, मेहंदी, लहंगा, साड़ी आदि की जमकर खरीदारी की है। धारचूला के व्यस्तम बाजार गांधी चौक में स्ट्रीट लाइटों का समागम शुरू हो चुका है। साथ ही गांधी प्रतिमा को 2 अक्टूबर के बाद सुशोभित सजावट के साथ रखा गया है, परंतु अत्यधिक भीड़भाड़ वाले इलाके में जाम की स्थिति लगातार बन रही है। रात्रि में रोडवेज की बसों के द्वारा निर्धारित रूट से न आकर सीधे वन वे में प्रवेश करने से भारी जाम की स्थिति रोज बन जाती है। जबकि बड़े बड़े वाहन वन वे का पालन करते हैं, लेकिन सरकारी वाहन वन वे की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं। चाहे बीआरओ का वाहन हो या एसएसबी की गाड़ी हो या फिर अन्य वाहन हो। लेकिन एक बात और देखने को मिली है कि पुलिस के वाहन और प्रशासन के वाहन वन वे का पालन करते हैं, लेकिन रोडवेज के वाहन, एसएसबी के वाहन और बीआरओ के वाहन पूरी तरह से लापरवाही करते हैं, जिससे जाम की स्थिति लगातार बनती है। पुलिस प्रशासन को संज्ञान लेने की नितांत आवश्यकता है। धारचूला के उप शिक्षा अधिकारी राजेश अटवाल की अनूठी पहल। राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय कूटी में नगर क्षेत्र के विद्यालयों का समागम देखने को मिला। नाभी, गरब्यांग, धारचूला, देहात, बूदी, रोंगोंग, नपलची और अन्य विद्यालयों के कक्षा 4 व 5 के बच्चों का गणित व अंग्रेजी विषय में आंकलन के लिए आज उप शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार अटवाल के विजन तथा मार्गदर्शन में विगत 1.5 माह से गणित व अंग्रेजी विषय में दक्षता प्राप्त करने हेतु राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय कूटी और राजकीय प्राथमिक विद्यालय बूदी में सामूहिक कक्षा का संचालन कराया जा रहा है। यह अनूठी पहल में जो सहयोग कर रहे हैं वो पर्सन हैं जीवन बिष्ट अध्यापक हैं दीपक जोशी, रजनी नपलचाल, साक्षी चतुर्वेदी द्वारा अध्यापन कार्य कराया जा रहा है। उप शिक्षा अधिकारी राजेश अटवाल का कहना है कि अधिकतर बच्चे गणित और अंग्रेजी में कठिनाई महसूस करते हैं और झिझक के कारण कह नहीं पाते, जिस कारण भविष्य में इन विषयों से दूर भागते हैं। इसलिए इन विषयों में रुचि जगाने, विषय को समझने तथा अपनी कठिनाई को आपस में साझा करने हेतु इस कार्यक्रम को संचालित किया गया है। आंकलन का परिणाम सकारात्मक आने पर यह अनवरत चलता रहेगा और अन्य संकुल विद्यालयों में भी इसको चलाया जाएगा। धारचूला के पूर्व व्यापारी शकूर अहमद का स्वर्गवास हो गया है। आपको बता दें कि शकूर अहमद के पीछे एक धारचूला का इतिहास है। धारचूला के इतिहास में रामलीला, जिसमें शकूर अहमद हास्य कलाकार के रूप में प्रसिद्धि पाए थे, उनको एक उपनाम दिया गया था शकूर अली गुंजाल का। बता दें कि रामलीला की वो जान थे और कई वर्ष उन्होंने रामलीला को दिए। शकूर अली गुंजाल के अंतिम संस्कार में काफी लोग उमड़ पड़े, परंतु कठिनाई भरे रास्तों से उनका शव आखिरकार आखिरी मुकाम के लिए ले जाया गया, जो कि बहुत ही जोखिम भरा था। प्रशासन से गुजारिश है कि आपदा में तटबंदी के कार्य तो किए गए हैं, परंतु आवागमन के संसाधनों के साथ साथ शव को ले जाने के लिए भी जो मार्ग पूर्व में बने थे उनकी अनदेखी की गई है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने के साथ साथ व्यास वैली के लोगों ने भी रास्ते की मांग की है। रास्ता होना नितांत आवश्यक है, अन्यथा शव के साथ 2-4 लोग गिर जाएं या नदी में चले जाएं, ऐसी स्थिति भी पैदा हो रही है। अब देखना है कि क्या शव संस्कार के लिए भी रास्ता प्रशासन बनाएगी या नहीं बनाएगी। यह एक बड़ा सोचनीय प्रश्न है। समुदाय विशेष के लोगों में आशंका है कि क्या प्रशासन हमारी बात को सुनेगा।
सिंचाई विभाग के उपाध्यक्ष के आगमन में सीमांत शिल्पकार संघ ने उनका स्वागत किया और स्वागत उपरांत उनको सुशील कुमार को न्याय दिलाने के लिए ज्ञापन भी दिया गया है। सीमांत शिल्पकार संघ के जितेंद्र वर्मा व पुष्कर वर्मा के द्वारा संयुक्त रूप से अपनी टीम के साथ वहां पहुंचकर टीआरसी में उनका स्वागत सत्कार किया गया। उसके उपरांत सुशील कुमार को न्याय देने के लिए एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। Please do like, share and subscribe DCL News.